हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हो, इंडिपेंडेंस डे कितना इम्पोर्टेंट डे है एवरी इंडियंस के लिए और पूरी इंडिया में इसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल 15 अगस्त 2020 को 74th नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। और इस इंडिपेंडेंस डे पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा के द्वारा न्यू अनाउंसमेंट की गई है, जिन्हें ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर में। पर उससे पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे अपने नेशनल फ्लैग के बारे में कि नेशनल फ्लैग को किन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया गया था पिंगली वेंकैया जी ने। और नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, लास्ट बैठक 22 जुलाई 1947 को, तब इसे अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। और इसे डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है तिरंगे की, 3 कलर से ये बना है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं, 3 रंगों से मिले होने की वजह से। और यह हाथ से कते कपड़े से बनता है, खादी से यह तैयार होता है। तिरंगा आज भी महात्मा गांधी जी की पसंद थी और उनका कहना था कि हाथ से कते कपड़े से ही इन्हें बनाया जाए। आज भी इस तिरंगे का जो तिरंगा बनाया गया जाता है, जो लाल किले पर ध्वजारोहण होता है, ये आज भी खादी के कपड़े से ही बनाया जाता है। और इसके बीच में ये जो चक्र है गहरे नीले रंग का होता है और इसके अंदर 24 तिलियाँ होती है और इसका रेशो 2.3 रेशो इसका होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस तिरंगे की कि 3 रंगों से क्यों बनाया गया है, क्योंकि जिसका केसरी रंग है यह देश की ताकत और साहस का प्रतीक होता है। और जो बीच का सफ़ेद कलर है यह धर्म के चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक होता है। और हरा कलर देश की शुभ विकास और उर्वरता हरियाली का प्रतीक होता है। यानी कि तीनों ही कलर की बड़ी ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए इन्हें 3 रंगों में बनाया गया है। और 3 रंगों में से बना है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में। और ये कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस 2020 में मनाया गया है? 74th नंबर का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी के द्वारा 74th स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कौन सा मिशन का ऐलान किया गया है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पूरे भाषण में किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है? प्रधानमंत्री ने पूरे भाषण में सबसे ज़्यादा जोर दिया है आत्मनिर्भर भारत अभियान पर। और आत्मनिर्भर अभियान को डिफरेंट लेवल पर जो है गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, ताकि जो है आत्मनिर्भर बन सके इंडिया। जैसे कि अभी नई पीपीटी से लेकर जो न्यू इक्विपमेंट है मेडिकल लाइन के, वो सभी इंडिया जो बाहर से एक्सपोर्ट करता था वो अभी कंट्री में ही, हमारी इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं। ये शुरुआत है आत्मनिर्भर भारत की। क्या है सृजन पोर्टल? एक नया पोर्टल लॉन्च किया है इंडिया गवर्नमेंट ने, सृजन पोर्टल 14 अगस्त को। ऑनलाइन पोर्टल जो रक्षा वस्तुओं के उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए, कि अपने देश के अंदर ही रक्षा की जो इक्विपमेंट है वो बनाए जाएंगे, उसे कहें, इसलिए इसे कहा गया है सृजन पोर्टल। यानी कि खुद सृजन करना, खुद बनाना, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है सृजन पोर्टल। सृजन पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए, अपने देश में बने उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सृजन पोर्टल कैसे कार्य करेगा? रक्षा मंत्रालय के अनुसार पोर्टल उन वस्तुओं को प्रदर्शित करेगा जिनमें वर्तमान में आयात किया जा रहा है, ताकि भारतीय उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें डिजाइन और विकास और निर्माण कर सके। ये पोर्टल उन वस्तुओं को दिखाएगा जो हम बाहर से अभी करंट टाइम में इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, ताकि हम वही डिज़ाइन और उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग अपनी इंडिया के अंदर उन इक्विपमेंट को तैयार कर सकें। करंट अफेयर हरियाणा
कि क्या है इंडिपेंडेंस डे पर मुख्यमंत्री जी ने कहां पर झंडा फहराया स्वतंत्रता दिवस पर। मनोहर लाल खट्टर जी ने इस साल कहां पर झंडा फहराया है? पंचकुला में, क्योंकि पंचकुला 15 अगस्त 1995 को बना था और इस साल 15 अगस्त के दिन पर मनोहर लाल खट्टर जी ने पंचकुला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पंचकुला में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में पंचकुला वासियों को इसके लिए बधाई भी दी। किसानों के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा सरकार द्वारा? ये स्वतंत्रता दिवस, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि सरकार 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अब किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ये जो है 20 अप्रैल और 15 अप्रैल तक इस पर पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इसके अकॉर्डिंग अब किसानों को अपनी फसल का ब्यौरा ऑनलाइन चढ़ाना पड़ेगा, एक उनकी आईडी बनेगी और अब जो है गवर्नमेंट सीधा उनसे परचेज करेगी। जो मीडिएटर थे, जो किसानों का शोषण करते थे, उनका अंत करने के लिए, सीधा संपर्क करने के लिए किसानों से इस पोर्टल की शुरुआत की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन में किन्हें श्रद्धांजलि दी है? गलवान घाटी में जो 20 जवान शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और कौन सी कविता उनके द्वारा उल्लेख किया गया है इस दिवस पर? रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता को उल्लेखित करते हुए इन्होंने कहा है कि जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी। ये आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी कविता की पंक्तियाँ बोली गई थी? रामधारी सिंह दिनकर की, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी। दुष्यंत चौटाला जी ने स्वतंत्रता दिवस पर कौन सी नई योजनाएं आरंभ की है? उन्होंने कहा है कि किसान सिंचाई में कम से कम पानी का इस्तेमाल करें और इसके लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। मेरा पानी और मेरी विरासत योजना, अब हरियाणा गवर्नमेंट ने किसानों से मदद मांगी है कि वो धान की जगह अन्य फसल उगाए जिनमें पानी कम यूज हो सके और किसान इसमें बहुत मदद भी कर रहे हैं गवर्नमेंट की। मनोहर लाल खट्टर जी ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विभाग बनाया है? मनोहर लाल खट्टर जी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए MSME का नया विभाग बनाया है, इन उद्योगों को प्रमोट करने के लिए। महिलाओं के लिए पंचायत में कितने आरक्षण की घोषणा की गई है? राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। हरियाणा में अब लिंग अनुपात कितना है? हरियाणा में अब लिंग अनुपात 1000 के मुकाबले 923 है। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने नए महिला थाने खोले गए हैं? हरियाणा में अब 31 नए महिला थाने खोले गए हैं। हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब कितने गांव में बिजली आएगी 24 घंटे? ये अनाउंसमेंट की गई है स्वतंत्रता दिवस पर। हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब 4838 गाँव में 24 घंटे बिजली आएगी। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में, तब इसमें 310 गाँवों को रखा गया था और 18 घंटे बिजली के लिए, और दूसरे चरण में इसमें 21 घंटे बिजली का प्लान बनाया गया था। और इस बारी जो है 24 घंटे बिजली और कितने गाँव 4838 गाँव को कवर किया जाएगा 24 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए। क्या थी हमारा गांव जगमग गांव योजना? 1 जुलाई 2015 को सक्रिय भागीदारी के साथ चरणबद्ध तरीके से घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से हमारा गांव जगमग गांव योजना का शुरुआत की गई थी हरियाणा में। स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षा नीति पर क्या कहा मनोहर लाल खट्टर जी ने? इन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति जो अब नई आई है 34 साल बाद, इसमें 2020 के तहत राज्य सरकार सबसे पहले काम करना शुरू करेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। हरियाणा के अन्य मंत्रियों द्वारा भी ध्वजारोहण किया गया अपने अपने जिलों में। रोहतक में ध्वजारोहण करते हुए राज्य मंत्री अनूप धानक और हिसार के महावीर स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य के
बिजली राज्य के हिसार के महावीर स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य की बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और ध्वजारोहण किया। रणजीत सिंह जी सबसे अधिक आयु के विभाग इन्हें संभाला गया है, बिजली विभाग रणजीत सिंह को। और जींद में राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया है। समारोह में पहले शहीद स्थलों पर बलिदानों को श्रद्धांजलि दी है, जो बलिदान जिन्होंने किया है उन्हें। और राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सबको बधाई भी दी है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।